हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग रीजनिंग के 12वें वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके 11 वीडियो को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, यदि धन और ऋण तथा संख्या 5 और 7 को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा। यहाँ पर कह रहा है धन और ऋण को आपस में बदल दिया जाए, मतलब यहाँ पर क्या कर दिया जाए, धन कर दिया जाए, और यहाँ पर जहाँ धन है वहाँ पर ऋण कर दिया जाए, और 5 और 7 को बदल दिया जाए। यानी कि जहाँ पर 7 है यहाँ पर 5 कर दिया जाए, और जहाँ पर 5 है यहाँ पर 7 कर दिया जाए। तो आप सॉल्व कर लीजिए। ये आपका प्लस हो गया, ये 20 भागा और यहाँ पे गुणे 15 - 5 -3। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको काट देना है। तो 4 आ गया यहाँ पे। इसको जब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को तो कितना आ जाएगा यहाँ, तो 8 आ जाएगा। और बीच में क्या है, बीच में इंटू है, यानी 8 चौक कितना हो गया 32, और 32 में 18 आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 50। 50 में से आप 3 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 47। 47 आपका राइट आंसर है। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, 4 मित्र KLMN एक पंक्ति में बैठे हैं और उनके मुंह दक्षिण दिशा की ओर हैं। यल और M दो अंतिम छोर पर बैठे हैं। अब 4 मित्र हैं, यहाँ पे 4 मित्र आप बना लीजिए। इनका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ है। अगर दक्षिण दिशा की तरफ इनका मुंह है तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और इधर हो जाएगा राइट। इसको आपको याद रखना है। आगे कह रहा है, यल और यम दो अंतिम छोरों पर बैठे हैं। यानी कि यल और यम, यहाँ पर यल हम कर देते हैं और यहाँ पर यम कर देते हैं, अंतिम छोर पे बैठे हैं। अब यहाँ पे यम इधर भी हो सकता है, यल इधर भी हो सकता है। अभी आगे जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से हम इसको बदल सकते हैं। के यल और एन के बीच में बैठा है और यम के दाएं दूसरा है। के यल और एन के बीच में बैठा है, यानी कि जो के है यल और एम के बीच में बैठा है। तो अगर यहाँ और यहाँ हम बैठा सकते हैं, लेकिन आगे फिर क्या कह रहा है कि और यम के दाएं दूसरा है। दाएं किधर है, इधर राइट है, मतलब एम के दाएं दूसरा है, यहाँ 1 और 2 कि यहाँ पर बैठेगा, और यम और एल के बीच में बैठा है। मतलब यल और एम की स्थिति जो है अब क्लियर हो गई कि यहीं पर बैठेंगे। के ठीक बाएं कौन बैठा है, के ठीक बाएं, इधर लेफ्ट है मतलब बायां इधर कौन बैठा है, तो एक कोई बच रहा है, तो यल यम यन बच रहा है आपका, तो यन यहाँ पे बैठा हुआ है। यही आपका राइट आंसर हो गया। देख लीजिए यन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे क्या है, ये यन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, एक संयुक्त परिवार में 8 सदस्य PQR STUV और W हैं। Q यस का भाई है। Q जो है वो यस का भाई है, यहाँ पर लिखते हैं Q S का भाई है, तो ये प्लस हो गया। V Q और R का बेटा है, यानी कि V जो है वो Q और R का बेटा है। Q और R का बेटा है, मतलब R कौन हो गई, R फीमेल हो गई, और ये दोनों पति पत्नी हो गए। तो इनका बेटा कौन है, V इनका बेटा है। V Q और R का बेटा है। Q आपको पता है ये मेल है, तो R क्या हो जाएगी, R फीमेल हो जाएगी। ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे और उनका बेटा कौन हो जाएगा, V हो जाएगा। यस U का भाई है। अब यस U का भाई है, यानी कि यस जो है ये U का भाई है। U का भाई है, मतलब ये क्या हो गया, प्लस हो गया। W यस और T की बेटी है। W जो है वो S और T की बेटी है, यानी T कौन है, S की वाइफ है। तो इसको हम आगे बनाते हैं, यहाँ पहले T को बना देते हैं। ये पति और पत्नी हो गए, यहाँ पर ये वाइफ हो गई, और इनकी बेटी कौन है, W यस और T की बेटी है, यानी W क्या है, W बेटी हो गई। V बेटा था तो इसको हम प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे आप इसको U इसी जनरेशन में होगा, और ये क्या है, ये भाई है, मतलब यस U का भाई है। इसको आपको याद रखना है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, P V की पत्नी है। P जो है वो V की पत्नी है। V की पत्नी कौन है, P है, ये भी पति पत्नी हो गए। प्रश्न आपसे कह रहा है, R का संबंध P के साथ किस रूप में है।
आर का संबंध पी के साथ आपको बताना है। किस रूप में है? तो आर क्या है? पी की। तो वी की माँ है आर, और पी क्या है? वी की पत्नी है। तो आर पी की क्या हो जाएगी? सास हो जाएगी। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट है। यहाँ पर आपसे कह रहा है आर का पी से क्या संबंध है? आर का पी से क्या संबंध है? तो क्या संबंध है? आर क्या है? पी की सास है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है उस बक्से का चयन करें जिसे निम्नांकित पत्रक को रेखाओं पर मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपका ओपन डाइस दिया हुआ है और यहाँ पे डाइस बनाया हुआ है। तो कौन सा डाइस इसमें बन सकता है ये आपको बताना है। तो हमने आपको अपोजिट के बारे में बताया था कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। एक फलक को हम छोड़ देंगे। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसमें हमने इस फलक को छोड़ दिया। और एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे आप लिख भी लीजिए। एक का अपोजिट क्या है? 4 है, ये अलग है। और उसके बाद 2 का अपोजिट क्या है? 2 का अपोजिट 5 है। और 3 का अपोजिट क्या है? 6 है। ये आपको ध्यान रखना है। अब कोई भी विपरीत फलक एक साथ नहीं आएंगे पासे पे। तो देख लीजिए, पहला देख लीजिए, 3, 2 और 6। 3, 2 और 6, यहाँ देखिए 3, 2 और 6, मतलब 3 और 6 एक साथ आ जा रहे हैं। तो ये आपका नहीं होगा। इसमें देखिए 1, 4 और 3, 1, 4, तो 1, 4 विपरीत वाले फलक एक साथ दिख रहे हैं आपको, तो यह भी नहीं होगा। विपरीत फलक एक साथ नहीं दिखेंगे। इसमें देखिए 6, 3, 1, अब 6 और 3 एक साथ हैं, तो यह भी नहीं होगा। इसमें देखिए 6, 2 और 4, 6 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, मतलब तीनों का एक एक आपसे इसमें से ले लिया है। कोई भी विपरीत फलक एक साथ यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो यही आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? केवल डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। यहाँ पे चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आपको जो ओपन डाइस है, इसका आपको विपरीत जो फलक है उसको निकालना आना चाहिए। हमने आपको बताया था एक फलक को छोड़ के आप दूसरे वाले को उसका विपरीत कर देंगे। यानी 2 का विपरीत क्या हो गया? 5, 3 का विपरीत हो गया 6, और 1 का विपरीत क्या हो गया? 4 हो गया। इस आधार पर आप निकाल लेंगे। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर एक आकृति दी गई है प्रश्न में। चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि किस ऑप्शन में यह आकृति अंतर्निहित है। तो देख लीजिए, पहले ऑप्शन में ही दिख रहा है, दूसरे में यहाँ वाली आकृति आपको नहीं दिख रही, ये वाली आकृति दूसरे वाले ऑप्शन में ये नहीं है, और तीसरा और चौथा तो एकदम नहीं बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। 5वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए में ही यह आकृति आपको मिल जाएगी। आइए हम 6वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है। तो सबसे पहले आपको कोडिंग कर लेना है। 2, 4, 6, यहाँ हो गया 16, 18 और 20, ये हो गया 7, 10 और 12, ये हो गया 20, 22 और 24। बस कोडिंग करने से ही आपको पता चल गया। यहाँ 2, 4, 6 है, 2, 2 का अंतर है। 16, 18, 20, 2, 2 का अंतर है। 20, 22, 24, और यहाँ पे क्या है? 7 से 10, यानी कि 3 का अंतर आ गया। तो ये आपका डिफरेंट हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका 6वें प्रश्न का राइट हो गया। आइए हम 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है सभी गीतकार मॉर्निंग वॉकर हैं। सभी गीतकार, ये गीतकार हो गए, मॉर्निंग वॉकर हैं, ये मॉर्निंग वॉकर हो गए। सभी गीतकार मॉर्निंग वॉकर हैं। दूसरा कथन कह रहा है कोई लेखाकार स्नातक नहीं है। तो लेखाकार और स्नातक के बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं है। आगे पढ़ते हैं। सभी मॉर्निंग वॉकर लेखाकार हैं, मतलब सभी मॉर्निंग वॉकर क्या है? लेखाकार है। तो लेखाकार आपका यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हो गया लेखाकार। क्या हो गया? लेखाकार हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक। और बीच में क्या हमने छोड़ दिया है? कोई लेखाकार स्नातक नहीं है। कोई लेखाकार ये स्नातक नहीं है, यहाँ पर स्नातक हो गया, नहीं है मतलब क्रॉस कर दीजिए। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष कह रहा है कोई गीतकार स्नातक नहीं है। कोई गीतकार स्नातक नहीं है। तो हमें पूरे लेखाकार के बारे में पता है कि यह स्नातक नहीं है, तो गीतकार इसके अंदर आ रहा है, मतलब कि यह आपका निष्कर्ष क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कुछ गीतकार स्नातक हैं। कुछ गीतकार स्नातक हैं।
तो ये गीतकार यहाँ है, स्नातक यहाँ है, तो आपका दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ गीतकार स्नातक नहीं है, जबकि जो पहला कथन है वो आपका सही है। पहला कथन कह रहा है कोई गीतकार स्नातक नहीं है, और हमें लेखाकार के बारे में जानकारी है, लेखाकार स्नातक नहीं है, मतलब गीतकार भी स्नातक नहीं है, क्योंकि पूरा गीतकार लेखाकार के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर दूसरा वाला गलत हो गया, पहला निष्कर्ष राइट हो गया। केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। सिर्फ आपको इसको ओपन करके देखना है, कैसा दिखाई देगा इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण को एक्स वाई पर रखने पर बनेगा। यानी एक्स वाई यहाँ दर्पण है और इसका प्रतिबिंब आपको बनाना है। तो ये देखिए, ये दर्पण के नज़दीक है, ये दूर है, तो यहाँ ऊपर ये नज़दीक होगा और ये दूर होगा, यानी कि यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से आकृति बनेगी। ज़्यादा टेढ़ा हो गया, जितना टेढ़ा है यहाँ पर उतना ही बनेगा। ये इस तरह से बन जाएगा, और ये आपका इस तरह की आकृति देखिए। 2 ऑप्शन में आपको दिख रहा है, सी में और डी में दिख रहा है, लेकिन डी में एक चीज़ आपका गलत बना दिया है। इस जो यहाँ पे है इसको यहाँ बाहर बना दिया है, इस रेखा के बाहर यहाँ पे आकृति बना दिया है, जो आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो गया, यानी 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। हमने क्या किया, हमने ये जो बाहर वाली आकृति है इसको हमने यहाँ पे बना दिया। अब उसके बाद देख रहे हैं इस आकृति को कहाँ पर दे रहा है, यहाँ पे तो ऑप्शन में केवल 2 ऑप्शन में दे रहा है, सी में और डी में। ए और बी आपका नहीं है इस आकृति के आधार पे, तो 2 गलत हो गया। 2 बचा यहाँ पे सी और डी। अब डी में यहाँ पे देखिए ये बाहर निकाल दे रहा है आकृति को, तो अभी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए 100, 96, 88, 76, 60, यहाँ पे क्या आएगा आपको ज्ञात करना है। अंतर निकाल लीजिए, यहाँ -4 हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 और ये है आपका 88, यानी कि यहाँ पर 6 और 2 8, -8 हो रहा है। और यहाँ पर देखिए 88 है यहाँ पे, यानी कि कितना हो गया, तो 76 और 4 80, तो 8 4 12, यानी कि -12 हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका -16 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 4 8 12 16, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए -20 होना चाहिए। तो 60 में से जब आप -20 करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। यानी आपका राइट आंसर क्या है, 40 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है एक टेलीविज़न को 8,820 के मूल्य पर बेचने से 12% लाभ अर्जित होता है। यदि टेलीविज़न को 24% की हानि पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता। 12% लाभ पर बेच रहा है, मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है, और बेच कितने पर रहा है 12% लाभ पर। लाभ मतलब प्लस पर, तो इसमें हम प्लस कर लेंगे कितना 12, तो कितना आ जाएगा 112। यानी कि जो मूल्य यहाँ पे बता रहा है 8,820, ये कितने का मूल्य है, ये 112 का प्रतिशत का मूल्य है। 8,820 ये कितने का मूल्य है, 112% का मूल्य है। क्यों है, तो अभी हमने बताया अगर कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है और 12% लाभ पर बेचा, मतलब जितने में ख़रीदा था 100% उसका दाम हो गया। अब उसमें जब 12% एक्स्ट्रा उसने पैसा लिया तब जाके उसे 12% का लाभ हुआ, तो कुल उसे 112% मिला, जिसमें से 100 उसने खुद लगाया था और 12 उसे लाभ हुआ, तो कुल मिला के इतने में बेचा। तो यह कितने का दाम है, 112 का दाम है। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको यदि टेलीविज़न को 24% की हानि पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता। तो हानि पर बेचा जाता मतलब 100% था, अब 24% हानि, मतलब इसमें से क्या करेंगे -24 करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 76 आ जाएगा। अगर इतने पर बेचा जाता तो कितने रुपए में बेचा जाता, तो यही आपको निकालना है। तो जो निकालना है उससे आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये चीज़ हम आपको समझाने के लिए इतना बता रहे हैं, मेन चीज़ आपका यही है, जो दिया है उससे तुलना और जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर देंगे। ये हमने आपको बताया 112 कैसे हुआ, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 12% लाभ पर हमने बेचा,
मतलब 112 में बेचा, तो 112 8,820 की तुलना हम 112 से करेंगे। अब कह रहा है अगर 24% हानि पर बेचता, तो हानि पर बेचता मतलब कितने में बेचता, 76 पर ही बेचता, 76% पर, तो 76% ये हमको निकालना है, इससे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 4 से काट दीजिए, तो ये आपका हो गया 4 दूनी 8 और 4 अठे 32, यहाँ आपका कट जाएगा ये, यहाँ पर हम लिखते हैं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये हो गया। फिर आपका 7 से अगर आप काट देते हैं तो 7 चौक 28, 7 तियाँ 21, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और यहाँ पे आपका आ गया 4 नवा 36, यानी 19 गुणे 315, यही आपको करना है, कर लीजिए गुणा। 19 पचे कितना होता है 95 और 19 एकम 19 और 9 28, 8 हो गया, 2 हो गया और 19 तियाँ 57, 58, 59, यानी कितना आ गया 5,985। 5,985 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपको बस यहीं पे समझना है कि तुलना और गुणा किससे करना है। अगर आप ये समझ गए तो आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। ये मैथ का सवाल था, रीजनिंग में दे दिया, लेकिन ठीक है, एक प्रश्न आपका प्रतिदिन मैथ का आ रहा है, उससे आपका मैथ भी स्ट्रांग हो जाएगा। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 3 डॉट है, यहाँ 2 डॉट है और यहाँ पर 1 डॉट है। अब ये चीज़ क्या हो रहा है, इस तरह से चल रहा है आगे, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये डॉट यहाँ पे आ गया दूसरे में, और तीसरे में यही डॉट यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब चौथे में कहाँ आ जाएगा, चौथे में यहाँ आ जाएगा, मतलब ये इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ देखिए, ये जो 2 डॉट है ये यहाँ पे आ गया, दूसरे में कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो तीसरे में कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और सिंगल वाला यहाँ पे था, दूसरे में यहाँ पे आया, तीसरे में यहाँ पे आया, चौथे में यहाँ आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो गया। देख लीजिए किस ऑप्शन में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया, यानी कि 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट है। आइए हम 13वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक वृत्त बना लीजिए, वृत्ताकार मेज हो गया, 7 मित्र हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 लोग हो गए। अब आपसे कह रहा है ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है ये बी के बाएं, इधर आपका बायां होता है और इधर आपका दायां होता है। ए जो है वो बी के बाएं, यानी बी यहाँ बैठेगा, तो 1 और 2 दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। सी बी और जी के बीच में बैठा है, यानी कि सी जो है वो बी और जी के बीच में बैठा है। तो सी को जब हम यहाँ बैठाएंगे तो जी यहाँ बैठ जाएगा, तो बी और जी के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है। डी सी के बाएं दूसरे स्थान पर, यानी कि डी जो है वो सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो डी सी के बाएं, बायां किधर होगा, इधर होगा, बायां ऐसे तो आएगा, तो सी के बाएं दूसरे स्थान पर 1 और 2, यहाँ कौन बैठा है, डी बैठा है। एक बार फिर से देख लीजिए, डी जो है वो सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब यहाँ पे डी बैठ जाएगा। ई जो जी के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब ई कहाँ है, जी के दाएं, दायां इधर से चल रहा है, 1 और 2 यहाँ पे कौन बैठा है, ई बैठा है। तो ये सारे लोग बैठ गए, यहाँ पे एक कोई बच रहा है, उसको आप बैठा दीजिए। आगे कह रहा है और ए व एफ के बीच में है। कौन ए व एफ के बीच में है, मतलब ई जो जी के दाएं दूसरे स्थान पे है, ए और एफ के बीच में है, तो ए और एफ यहाँ पे बैठा दीजिए। तो ए और एफ के बीच में कौन हो गया, ई हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, जी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी के बाएं, यानी यहाँ पे कौन बैठा है, बी बैठा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया, यानी कि 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। आपसे पूछ रहा है जी के बाएं, तो ये बायां आपका इधर से चलेगा, तो जी के बाएं कौन बैठा है, बी बैठा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको 25 का क्या दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है। 25 का वर्ग कितना होता है, 625। तो 35 का अगर आप वर्ग करिए तो कितना हो जाता है, तो 5 पचे 25 और 3 चौक 12, 12 25। किसी ऑप्शन दिया हुआ 12 25, तो ऑप्शन में है ही नहीं 12 25, मतलब ये नहीं होगा।
यहाँ क्या कर रहा है, 25 में 25 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 625। तो इसमें भी आप 25 का गुणा कर दीजिए, इंटू 25 कर दीजिए। तो 25 पंचे कितना हो गया, 125। यहाँ पे 12 हासिल हो गया, और 25 यहाँ 75, 76, 77, 87, यानी 875 कहीं दे रहा है ऑप्शन में। 875 ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 875। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। कोडिंग कर देंगे, सबसे पहले आपका यही काम होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 हो गया, ये 26 हो गया, और ये 5 हो गया, 3 ये हो गया 23 और 7, 5 और ये आपका हो गया 19, 9 ये 12 और 8 और 13। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या हो रहा है, यहाँ आपको बताना है कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो 2 से कितना हो रहा है, 2 से 3, 3 से 5, यानी कि यहाँ पर 2 से 3 हो रहा है +1, फिर 3 से 5 +2, फिर 5 से अगर 3 हम ऐड कर देते हैं तो 5 3 8 हो जाता है, यानी कि यच आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यच। तो उसके बाद यहाँ 4 ऐड होना चाहिए, तो 8 4 12, यानी कि 12 आ रहा है। यहाँ पर यच ही होगा। यच किसी ऑप्शन में है, देख लीजिए 2 ऑप्शन में है। इसके बाद एक में यन दिया हुआ है एच के आगे, एक में यम, तो एक स्टेप और चल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यच यहाँ पे आएगा, ये कन्फर्म हो गया। जेड यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है 23, यानी कि यहाँ पर 26 और यहाँ पे 23 माइनस हो रहा है। यहाँ पे क्या प्लस हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस। तो 26 से कितना होगा, 23 हो गया, मतलब -3 हो गया। 23 से कितना हो गया, यहाँ पे 19 हो गया। यहाँ पर भी -4, पहले 3 हुआ माइनस, उसके बाद -4 हुआ। अब यहाँ पे आपको -5 करना है। -5 अगर आप करते हैं 19 में से, तो 14 और 5 19, यानी कि n हो जाता है। h के बाद क्या आएगा, n आ जाएगा। अब n में से -6 अगर करते हैं, यानी कि 14 में से अगर आप -6 करते हैं तो 8 6 14, यानी कि यहाँ 8 आ जाता है। मतलब आपका ये राइट आंसर है। यच और एन है, ये आपका राइट होगा। यच एन के ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। यच एन निकाल के ही आप अपना आंसर दे के आगे बढ़ सकते हैं। आगे का स्टेप करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में यच और एन दिया हुआ है। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है, वर्गों के उस समूह का चयन करें जिनके बीच के संबंध को निम्नांकित वेन आरेख द्वारा सबसे अधिक उचित तरीके से दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको एक वेन आरेख दिया हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। तो इसका आपका जो डायग्राम बनेगा, ये आपका बनेगा, ये पूरा आपका हो गया परिमेय संख्याएं, और इसके अंदर क्या आती हैं, इसके अंदर आती हैं आपकी पूर्णांक संख्याएं, और पूर्णांक के अंदर आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। इस तरह से इसका बनेगा। तो यहाँ पे ये बना रहा है, मतलब पहला नहीं होगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है मक्का, चावल और गाजर। ये भी नहीं होगा। मक्का अलग है, चावल अलग है और गाजर अलग है। मानव, पुरुष और राजनेता। अब यहाँ पे देखिए मानव, पुरुष और राजनेता। तो पुरुष और राजनेता ये मानव ही हैं, तो ये मानव हो गए। अब पुरुष और राजनेता, तो कुछ राजनेता पुरुष भी हो सकते हैं, कुछ महिला भी हो सकती हैं। मतलब यही आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट होगा। मानव, पुरुष और राजनेता, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, वह सही विकल्प चुनें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला है सभी में एन ई, तो सभी में दिया हुआ है। आगे यहाँ पे बी है, यहाँ सी है, इसमें सी है, इसमें सी है और इसमें जी है। यानी पहले बी होगा तो पहला हो गया। उसके बाद सी में देखिए कौन सा होगा। सी के आगे यहाँ ई दे रहा है, यहाँ आर है और यहाँ टी है। तो पहले ई आता है, ई के बाद फिर आर आएगा, आर के बाद फिर टी आएगा। मतलब 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया और 3 के बाद 4 हो गया। एक बचा है, यहाँ 5 कर दीजिए। मतलब 1 2 3 4 5, यही आपका राइट आंसर हो गया। 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर 5 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 17वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आइए हम 18वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ भी आपको अंतर निकालना है सबसे पहले। तो आप अंतर निकाल लीजिए। इसका 1 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 9 8 17 9 हो गया, और यहाँ पे 17 दूनी 34 यानी कि 16 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप देखिए
1 4 9 16 ये आपको वर्ग संख्याएं दिख रही हैं, यानी कि 1 का वर्ग क्या होगा 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25। इसमें ऐड कर दीजिए, 5 3 8 और 3 2 5, 58। यही आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ वर्ग 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 5 का वर्ग यहाँ पे ऐड होगा, कितना आ जाएगा 58। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, यानी 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट है। आइए हम 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में NOSE को QPVF के रूप में लिखा जाता है और HAND को KBQE के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में FACE को किस रूप में लिखा जाएगा? सबसे पहला काम आपका कोड करना है, कोडिंग कर दीजिए। तो यहाँ पे हो गया आपका N का होता है 14, 15, 19 और 5, इसका 17, यहाँ पे 16 और ये 22 और ये 6। तो यहाँ पर देखिए 5 से 6 हो रहा है। इधर से देखते हैं 14 और 17 कितना हो रहा है, 14 3 17 यानी +3 हो गया। इसमें 15 और 16 मतलब +1 हो गया। यहाँ पर देखिए 19 और 22, 19 3 22 +3 और 5 1 6 +1, 3 1 3 1 ऐसे ही इसमें प्लस कर रहा है। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 8 से 11 हो गया, 8 3 11 AB, मतलब सेम चीज़ यहाँ पर भी कर रहा है, वही चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। F का होता है कोड कितना 6 होता है, 6 में आप 3 ऐड करेंगे 9, किसका होता है I का होता है। A में आप 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा B आपका 2 हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो 2 B का होता है। C में आपको 3 ऐड करना है और 3 C का होता है, तो 3 3 6 F का होता है। E में आपको 1 ऐड करना है तो 5 और 1 6। देखिए यहाँ E में F क्या लिखा है, E का F लिखा है, तो E का F यहाँ लिख दीजिए, मतलब IBFF यही आपका राइट आंसर हो गया। IBFF ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए एक प्रश्न और बचा हुआ है, उसे भी हम देख लेते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में DECK को WVXP लिखा जाता है और CLAIM को XOZRN लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MASCOT को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ अगर ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ है। D का अपोजिट क्या होता है W, E का V होता है, C का X होता है और K का P होता है। इसकी ट्रिक हमने बताई हुई है। यदि आपको उस वीडियो को देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको वॉच कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक को आप वॉच कर लिए, आपको आसानी से यह प्रश्न सॉल्व हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए C का X होता है, L का O होता है, A का Z होता है, I का R होता है और M का N होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए M का क्या होता है, N होता है, A का Z होता है, S का क्या होता है तो हाई स्कूल यानी कि H होता है, C का क्या होता है X होता है और O का होता है L और T का होता है GT रोड यानी कि G। NZHXLG यही आपका राइट आंसर हो गया। NZHXLG ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया, यानी 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज के 20 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लाइक नहीं करते हैं और ना तो कमेंट करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।